कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ एकदम रट ली हो, पक्की याद हो, और फिर भी एग्जाम में जाकर गलत हो गई? आज हम सीखने के इसी बड़े ही फ्रस्ट्रेटिंग लेकिन आम से एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले हैं। हम सब ने ये महसूस किया है ना? पूरी रात जागकर फॉर्मूला रटा और लगा कि बस अब तो सब तैयार है। लेकिन जैसे ही उसे असल में इस्तेमाल करने की बारी आई, सब गड़बड़ हो गया। देखिए, ये सिर्फ एग्जाम की टेंशन नहीं है, ये सीखने के बारे में एक बहुत गहरा सबक है। तो चलिए इस जाल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसे हम कह सकते हैं फॉर्मूले का जाल। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स अनजाने में ही फंस जाते हैं। तो असल में दिक्कत कहाँ है? दिक्कत की जड़ है रटने और सच में किसी चीज को समझने के बीच का फर्क। एक 8वीं क्लास के स्टूडेंट ने अपने प्रोजेक्ट में इसी मुश्किल को पकड़ा और ये पाया कि सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेने से बात नहीं बनती। अब ये स्लाइड जो है, ये रटने और समझने के बीच के फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। जैसा कि उस स्टूडेंट ने भी अपने प्रोजेक्ट में पाया, रटने से क्या होता है? कन्फ्यूजन और जल्दबाजी, और जवाब ऐसे आते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। दूसरी तरफ जब हम समझते हैं तो उसमें पेशेंस होता है, क्लैरिटी होती है और नतीजे भी सही निकलते हैं। तो सवाल ये है कि इस जाल से निकला कैसे जाए? इसका जवाब हमें उसी स्टूडेंट के प्रोजेक्ट में मिलता है। एक ऐसी खोज जो शायद सीखने को लेकर हमारे नजरिए को ही बदल दे। यही उस स्टूडेंट के प्रोजेक्ट का सार है, और ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब फॉर्मूलों को सिर्फ कुछ निशान या सिंबल की तरह मत देखो, बल्कि उन्हें ऐसे टूल्स की तरह देखो जो हमें असल दुनिया को समझाते हैं। उस स्टूडेंट ने इसे नाम दिया मीनिंगफुल लर्निंग या सार्थक शिक्षा। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का सीधा सा मतलब है कि फॉर्मूले के पीछे का क्यों समझना, ये जानना कि वो काम क्यों करता है, न कि सिर्फ ये कि वो काम करता है। बस यही बात इसे एक कोरे नियम से कहीं ज्यादा बड़ा बना देती है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि समझना कितना जरूरी है, पर सवाल यह है कि इसे असल में किया कैसे जाए। उस स्टूडेंट ने सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताई, बल्कि उसे सॉल्व करने का एक प्रैक्टिकल तरीका भी निकाला। ये उस स्टूडेंट के प्रोसेस का एक सिंपल सा ब्रेकडाउन है। पहला, सिचुएशन को पहचानो और विजुलाइज करो, मतलब मन में उसकी एक तस्वीर बनाओ। दूसरा, पहले समझो फिर सही फॉर्मूला चुनो जो उस सिचुएशन पर फिट बैठता हो। तीसरा, आराम से बिना जल्दबाजी के कैलकुलेट करो। और चौथा, जो कि बहुत जरूरी है, एक रियलिटी चेक करो। क्या जो जवाब आया है वो असल दुनिया के हिसाब से सही लगता भी है या नहीं? ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक जबरदस्त फ्रेमवर्क है। उस स्टूडेंट ने इस पूरे मेथड को एक लाइन में कहा, कैलकुलेट करने से पहले क्यों पूछो। और अक्सर सही जवाब की चाबी इसी सवाल में छिपी होती है। तो होता क्या है जब कोई रटने की आदत छोड़कर समझने के रास्ते पर चलता है? सिर्फ अच्छे ग्रेड्स नहीं मिलते, बल्कि एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होता है। ये जो शिफ्ट है ना, रटने से समझने की तरफ, ये सिर्फ सोचने का तरीका ही नहीं बदलता, ये कई नई स्किल्स के दरवाजे भी खोल देता है। देखते हैं अगली स्लाइड में। और ये हैं इस सफ़र के असली इनाम: कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत, कैलकुलेशन करते वक्त पेशेंस रखना, और सबसे बढ़कर जो भी समझा है उसमें कॉन्फिडेंस होना और अपने जवाब को दोबारा चेक करने की आदत बनाना। ये स्किल्स सिर्फ क्लासरूम के लिए नहीं है, ये तो जिंदगी भर काम आने वाली चीजें हैं। ये उस स्टूडेंट का एक बहुत ही पावरफुल कंक्लूजन है। और सच कहूं तो इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ भी यही है। गहरी सीख सतही सीख की तुलना में ज्यादा समय तक रहती है। मतलब जब हम किसी चीज को सच में समझ लेते हैं तो वो नॉलेज हमेशा हमारे साथ रहती है। और एक बात साफ कर दूं, ये सबक सिर्फ फिजिक्स की क्लास के लिए नहीं है, ये तो हमारी जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। ये सिर्फ फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका नहीं है, ये तो किसी भी चीज को सीखने का एक ब्लूप्रिंट है। उस स्टूडेंट ने जो मेथड खोजा वो यूनिवर्सल है। ये एक ऐसा मेंटल मॉडल है जिसे किसी भी मुश्किल टॉपिक को समझने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रियल लाइफ में इसका कनेक्शन देखिए। गाड़ियां कैसे चलती और रुकती हैं, मशीनें कैसे काम करती हैं, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग डिजाइन्स और सेफ्टी रूल्स कैसे बनते हैं। ये सब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर ही तो बेस्ड है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये हमारे चारों तरफ की दुनिया को समझने का तरीका है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि असली ज्ञान, सच्ची नॉलेज सिर्फ याद रखने से नहीं बल्कि समझने से आती है। याद रखना तो बस सतह को खरोचना है, असली मास्टरी तो गहराई में उतरकर समझने से ही मिलती है।
तो जाते जाते बस एक सवाल, ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसे अब तक सिर्फ रट्टा है और अब उसे सच में समझने की कोशिश की जा सकती है? जरा सोचिए, क्या होगा अगर उसके लिए थोड़ा समय निकाला जाए और उसे असल में समझा जाए? ये एक छोटा सा बदलाव सीखने को लेकर पूरे नजरिए को बदल सकता है।